राजधानी पटना के गर्दनी बाग में आज छात्र व युवाओं का हुजूम लग चुका है। शिक्षा विभाग से लेकर के स्वास्थ्य विभाग तक लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है। आज तमाम जो युवा हैं, छात्र हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग से नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं या फिर स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ इनकी प्रदर्शन है। अभी आप तस्वीरों में देखिए, स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जो ड्रेसर अभ्यर्थी हैं वो लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोग से भी हम बात करेंगे। आप लोग 4 दिन पूर्व भी आंदोलन आप लोग कर रही थी, बीटीआरसी के ऑफिस में गई थी, वहां आप लोगों ने आंदोलन किया था, क्या कुछ वहां से निष्कर्ष निकला? वहाँ से हम लोग को सिर्फ आश्वासन मिला है। हम लोग नीतीश कुमार से भी मिले हैं, निशांत कुमार से भी मिले हैं, वहाँ से और स्वास्थ्य विभाग में भी गए हैं सचिवालय में। वहाँ से सिर्फ हम लोग को आश्वासन ही मिलते रहा है कि होगा होगा कहते कहते मेरिट लिस्ट भी निकल चुका है। अब मेरिट लिस्ट में हम लोग को बाहर कर दिया गया है। हम लोग का यहाँ से मेन मांग है कि हम लोग मेरिट लिस्ट में हम लोग सारे कैंडिडेट्स को शामिल करो। हम लोग 1785 स्टूडेंट ही क्वालिफाई हुए हैं। 3326 पोस्ट था जिसमें 1785 क्वालिफाई हुए हैं। सारे स्टूडेंट को ज्वाइनिंग लेना है, सारे स्टूडेंट को ज्वाइनिंग दे सरकार। हम लोग का मांग है निशांत कुमार से यही कि हम लोग को ज्वाइनिंग दे और जल्द से जल्द हम लोग का मेरिट लिस्ट में शामिल को करो। लिखित रूप से आप लोगों को कुछ आश्वासन? वहाँ पदाधिकारी से, बीटीएससी के जब पदाधिकारी से हम लोग मिले तो वो बोले कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम लोग को जो मंतव्य आता है स्वास्थ्य विभाग से मंतव्य आता है, आप लोग वहाँ जाकर के बात करिए। और जब स्वास्थ्य विभाग आते हैं तो वो बोलते हैं कि बीटीसी एक स्वतंत्र आयोग है, वो अपने मर्जी से काम करता है, टाल मटोल किया जाए। सिर्फ स्वास्थ्य विभाग से बोला जाता है कि बीटीएससी जाइए और बीटीएससी से बोला जाता है कि स्वास्थ्य विभाग में जाइए। सरकार हम लोग को डगरा का बैगन समझ ली है। बीटीएससी जाओ तो स्वास्थ्य विभाग जाओ तो बीटीएससी दौड़ा रही है। आप लोग दौड़ रहे हैं? लगभग हम लोग 20-25 दिन से दौड़ रहे हैं, 7 महीना से लगभग, जब से डीबीओ हुआ उसके बाद से दौड़ रहे हैं। इधर जोर से हम लोग 21 दिन से बहुत तेज से जा रहे हैं कि हम लोग को मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाए। मेरिट लिस्ट में क्यों नहीं शामिल किया, कुछ बताया नहीं? इसलिए नहीं शामिल करा जा रहा कि इन्होंने पैरा मेडिकल बोर्ड से ही बोले कि काउंसिल से लेंगे, अदर का नहीं लेंगे। लेकिन जब इन्होंने विज्ञापन निकाला तो उस वक्त ऐसा मेंशन नहीं था। विज्ञापन में इन्होंने छेड़छाड़ किया है और बाहर हम लोग को कर दिए हैं। बोले कि शामिल किया जाएगा, शामिल होने के बाद बाहर कर दिए हैं, बोले कि अब आप लोग को नहीं लिया जाएगा। क्या कहेंगे सर, लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, 7 महीने से आप लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं, क्या लग रहा है स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है? यहाँ पे हम सभी लोग अभ्यर्थी के मतलब एग्जाम दे करके पास अभ्यर्थी हैं, ड्रेसर के एग्जाम दे करके सभी पास अभ्यर्थी हैं। पहले तो हम लोग सरकार से गुहार लगाए, स्वास्थ्य विभाग गए, बीटीएससी गए, निशांत कुमार से मिले, पर हम लोग को सिर्फ आश्वासन मिला गया था हो गया। लेकिन अब हुआ यूं, मेरिट लिस्ट यूं ही जल्दबाजी में बिना सोचे समझे गलत तरीके से मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है, जिसमें से 1785 बच्चा पास किया है, उसमें से मात्र 796 बच्चा को ही मेरिट लिस्ट में नाम दिया है। बाकी सभी लोगों को बाहर कर दिया है। जो सभी अभ्यर्थी एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं उनको बाहर कर दिया गया है और बिना सोचे समझे गलत तरीके से, जिसमें से 37 से 40 या 42 लास्ट एज होना चाहिए, 50 प्लस एज को भी मेरिट लिस्ट में नाम दिया है, जो नियमावली के बिल्कुल विरुद्ध है। मेरे पास प्रूफ है, हम सभी अभ्यर्थी एग्जाम क्वालिफाई किए हुए हैं और सारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन दे चुके हैं। सब चीज हम लोग क्वालिफाई है, इसलिए हम सारे छात्र उग्र हो चुके हैं। सरकार से गुहार करते हैं कि पुनः हम लोग की बातों को सुन करके मेरिट लिस्ट में हम लोग को ज्वाइन किया जाए, नहीं तो हम सभी लोग भूख हड़ताल करेंगे और छात्र का महा आंदोलन शुरू करेंगे। डीवी में कितना धांधली किया गया है। देखिए, एक पहले पेपर में निकला था कि 14 कैंडिडेट है कट ऑफ डेट को लेकर के, जिसमें से बीटीएससी के थ्रू निकाला गया मात्र 12 तारीख को निकाला गया, मात्र 10 कैंडिडेट को। ये 4 कैंडिडेट आप कहाँ दिए हैं? पहले बीटीएससी से पहला सवाल है, ये 4 कैंडिडेट आप कहाँ दिए हैं? उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है 12 से 14 तारीख तक आप अपना समीक्षा पुनः फिर से दोबारा करवाएं। 14 तारीख तक फिर से दोबारा समीक्षा की बात कही गई और 14 तारीख को देखिए मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया। और उस फाइनल मेरिट लिस्ट में देखिए हाईएस्ट एज SC/ST का होता है 42 साल तक। देखिए इसमें 1980 का डेट ऑफ बर्थ है, जो कि बीसी है। 1976 का डेट ऑफ बर्थ है, बीसी है। 1978 का डेट ऑफ बर्थ है, SC है। ऐसा हम लोग के पास कम से कम 15। क्या लगता है कि स्वास्थ्य विभाग में बड़ा घालमेल चल रहा है? होल हुआ है, ये कौशलेंद्र कुमार पैसा खाए हुए है, ये करवाया है मेरिट लिस्ट जारी। हम सबन को 14 तारीख को डाटा था, 13 तारीख को हम सबन से अशब्द बोला था और उसी दिन उसका सुबह मेरिट लिस्ट जारी कर दिया। आप लोग क्या करेंगे? आप लोग दर दर की ठोकर खा रही हैं। हम अब भगत सिंह बनेंगे और भगत सिंह इसलिए बनेंगे कि इस देश में नया अंग्रेज आ गया है।
इस बिहार में ऐसी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा नहीं है जिसमें पेपर लीक ना हुआ। आप देखिए यहाँ पे जो अभ्यर्थी है सिर्फ बीटीएससी की बात कर रहे हैं। सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला, इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद सरकार कहती है कि हम पैरामेडिकल वालों को लेंगे। तो ये तमाम तरीके के स्टूडेंट्स हैं और ये अपनी बात कहेंगे। मेरा कहना बस इस बात से है कि बिहार में जितने भी पेपर लीक है इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। सरकार नहीं सुनेगी, हम भगत सिंह बनेंगे और इस देश के नाम शहीद होंगे और इस देश को, इस बिहार को पेपर लीक से आजादी दिलाएंगे, शिक्षा व्यवस्था से आजादी दिलाएंगे और छात्र नौजवानों को रोजगार दिलाएंगे। तो ये देखिए तमाम जो लोग हैं स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ इनकी नाराजगी है। जो ड्रेसर अभ्यर्थी हैं इनका कहना है कि हमें जो है कि मेरे साथ अन्याय किया गया है। विभाग और बीटीआरसी के चक्कर लगाते लगाते हम लोग ऊब चुके हैं और जो मेरिट लिस्ट में हम लोगों को शामिल नहीं किया जा रहा है, बिना कारण मेरिट लिस्ट में हम लोग को हटा दिया गया है। तो इनकी मांग है कि सरकार अविलंब इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए हम लोगों को मेरिट लिस्ट में जोड़ दे और हम आगे मांगों को पूरी करें, अन्यथा हमें भगत सिंह बनने पर मजबूर होना पड़ेगा और सरकार के खिलाफ हम लोग एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे। सहयोगी जीतू के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, एबीपी नेशन न्यूज, पटना।